इस बीच एक और डेवलपमेंट है, रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। पश्चिम से मिल रहे हथियारों में कटौती हो सकती है। नाटो और ईयू के देश जो अभी तक हथियार मुहैया करा रहे थे, वो अब कटौती कर सकते हैं। यूक्रेन के जरिए हथियारों के ब्लैक मार्केट में पहुंचने का खतरा है और इसी को देखते हुए कहा जा रहा है कि अब जो हथियार वेस्टर्न कंट्रीज की ओर से यूक्रेन को मिल रहे थे, उसमें कमी की जा सकती है, कटौती हो सकती है। तो देखिए, इस खबर को लेकर कुछ और डिटेल्स आपके सामने रखना चाहेंगे। दरअसल ब्रिटिश न्यूज़पेपर फाइनेंशियल टाइम्स की ये रिपोर्ट कुछ बड़े सवालों को जन्म दे रही है। उन सवालों पर भी गौर करना जरूरी है। यूक्रेन को हथियारों में कटौती, पश्चिम से हथियारों की कटौती के बाद क्या रूस के खिलाफ यूक्रेन की हार तय है? क्या पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को आधी अधूरी मदद देकर नुकसान होने दिया? क्या पश्चिम के झांसे में पड़कर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को तबाही के रास्ते पर डाल दिया? पश्चिम के देश हथियारों में कटौती के लिए जो तर्क दे रहे हैं, वो हकीकत है या सिर्फ बहाना? त्रिपाठी साहब, क्या इसे सिर्फ और सिर्फ बहाना माना जाए? क्योंकि लगातार ये बात तो डे वन से सामने आ रही है कि पश्चिमी देशों ने उकसाया ज़ेलेंस्की को और ज़ेलेंस्की पश्चिमी देशों के लिए अपना मुल्क ही बर्बाद करने को तैयार हो गए। रूसी हमले में पूरा मुल्क तो बर्बाद हो चुका है, शायद हाथ से भी चला जाए। समीर, बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर हम वापस जाएं 2 महीने पहले भी, आपको याद है कि हम लोगों ने यही कहा था कि यूक्रेन को जबरदस्ती इस युद्ध में डाला गया है। उस समय भी हम कह रहे थे कि रशिया तो अपना वेपन्स ला रहा था, बट इनको जो लेटेस्ट वेपन्स है वो नहीं दिए गए। पिछले महीने भी, जून के महीने में, जब ज़ेलेंस्की ने मांगा और हिमार्स रॉकेट जब यूएसए ने दिया, उसने कहा कि सिर्फ 80 किलोमीटर रेंज तक क्या देंगे, वो 300 किलोमीटर का रेंज का जो हिमार्स है वो नहीं देंगे। तो ये चीज़ें नहीं दी गई। जहाँ तक दूसरी चीज़ है इसको कि ये मार्केट में जा सकते हैं ब्लैक में, ये सही है। वियतनाम वार के बाद क्या हुआ, लेटेस्ट वो छोड़िए पीछे, अफगानिस्तान के बाद क्या हुआ, जो सामान छोड़ के आए थे अमेरिका वहाँ पर, वो सारा ब्लैक मार्केट में गया। बिल्कुल, पाकिस्तान के मार्केट्स में जाइए वहाँ, लेकिन सर देखिए, ये भी कम से कम शुरुआत से एक्सपर्ट्स आप लोग भी कह रहे हैं कि यूक्रेन टिका इसीलिए हुआ है क्योंकि पश्चिमी देशों से हथियार उस तक पहुंचे। लेकिन अगर उनमें कटौती होती है तो क्या होगा, संभावनाएं क्या हैं? क्योंकि जो यूक्रेनी ठिकाने हैं उन पर रूस की तरफ से जबरदस्त हमला जारी है।